हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 22 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए शायद आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स भी मिल जाएंगे, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस और जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में अवेलेबल करा रहे हैं। आपने देखा होगा कि इस बार जो IBPS PO रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 आया है, उसमें जो मेंस का सिलेबस है, यदि आप मेंस क्वालिफाई करते हैं तो मेंस का सिलेबस में अगर हम जनरल अवेयरनेस सेक्शन की बात करें तो उसमें साफ साफ लिखा है कि आरबीआई सर्कुलर्स से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए आरबीआई सर्कुलर्स पढ़ना ज़रूरी है। और आरबीआई सर्कुलर्स अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं, खुद से भी पढ़ सकते हैं, आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध रहते हैं। लेकिन पढ़ने में दिक्कत ये है कि एक तो काफ़ी लंबे होते हैं, काफ़ी सारे पैराग्राफ्स में आरबीआई सर्कुलर्स होते हैं, उनकी जो लैंग्वेज है वो भी थोड़ी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स उसमें काफ़ी यूज़ होती है, तो हो सकता है आपका टाइम उसमें अधिक लगे, समझने में आपको दिक्कत हो। तो हमने क्या किया है कि उन आरबीआई सर्कुलर्स को इजी लैंग्वेज में एक तैयार किया है। जैसे एक सर्कुलर तैयार किया, उसके बाद फिर MCQs उसके साथ अटैच किए हैं, तो इससे आपके आरबीआई के सर्कुलर्स तैयार हो जाएंगे। जितने भी सर्कुलर्स हैं पिछले 5-6 महीनों के, तो आप एक बार सर्कुलर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर MCQ प्रैक्टिस करेंगे, तो इससे आपका जो एडिशनल वर्क है जो आपको करना पड़ेगा वो ख़त्म हो जाएगा। डायरेक्ट आपको लर्न करना है, वो भी इजी लैंग्वेज में। इसी तरह से बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट अवेलेबल है एक ही कोर्स में, और इसमें हमने कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस आपको पढ़ाया, जो कि आपके मेंस एग्ज़ाम के साथ साथ अगर आप इंटरव्यूज़ के लिए क्वालिफाई होते हैं, जैसे RRB PO, IBPS PO, SBI PO, इवन RBI ग्रेड B, तो इनमें जो इंटरव्यूज़ में आपसे नॉलेज पूछी जाती है, बैंकिंग नॉलेज, उसे भी आप आंसर कर पाएंगे। साथ ही साथ यदि आप बैंक के साथ साथ SSC, रेलवे या स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स भी देते हैं तो वहाँ पर इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती है, तो इंडियन इकोनॉमी भी कंप्लीट पढ़ाई गई है, उससे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे इस कोर्स में। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री रिलेटेड भी एक डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, उससे आपके इंश्योरेंस के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो A to Z सब कुछ एक ही कोर्स में है, ठीक है। 1 साल की वैलिडिटी इस कोर्स की है और आपको अलग अलग कोर्स बाय करने की कहीं नीड नहीं है, केवल यही पढ़िए और पूरे साल भर जो आपके बैंक एग्ज़ाम होंगे उन्हें केवल आप यही कोर्स पढ़कर निकाल सकते हैं। तो कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है, तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए और लॉगिन करने के बाद आप कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का गठन कब किया गया था? व्हेन वाज द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड? ऑप्शन है 1969, 1958, 1952 या फिर 1960। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। What is the name of the first indigenously designed and constructed डाइविंग सपोर्ट वेसल ऑफ इंडिया? भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, INS निस्तार। पहले भी क्वेश्चन करा है पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड की है, इसलिए दोबारा से इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। INS निस्तार जो कि फर्स्ट इंडिजिनसली डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्टेड डाइविंग सपोर्ट वेसल, यानी कि भारत में पूरी तरह से बना है, कंस्ट्रक्ट किया गया है, डाइविंग सपोर्ट वेसल है। इसको इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया गया है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। तो 2 डाइविंग सपोर्ट वेसल्स बनाए जा रहे हैं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा, उनमें से एक ये भी है, और ये डीप डाइविंग सी रेस्क्यू ऑपरेशंस कर सकता है। आपको बता दें, स्टेट ऑफ द आर्ट डाइविंग इक्विपमेंट जैसे कि रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स, सेल्फ प्रोपेल्ड
हाइपरबैरिक लाइफ पोर्ट, डाइविंग कंप्रेशन चैम्बर्स, ये सब इसमें इंस्टॉल्ड हैं। और ये डाइविंग एंड सैल्वेज ऑपरेशंस कर सकता है 300 मीटर की डेप्थ तक। एक मदरशिप की तरह ये कार्य करेगा डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल के लिए, उन्हें रेस्क्यू करने के लिए, पर्सन को इवैक्यूएट करने के लिए। वेयर इज़ द फर्स्ट कैंपस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी इनोग्रेटेड? भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, मुंबई। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अश्विनी वैष्णव और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, इन दोनों ने मिलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के फर्स्ट कैंपस को इनोग्रेट किया है एनएफटीसी कॉम्प्लेक्स मुंबई में। तो ये एडवांस्ड इंडस्ट्री अलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा विजुअल इफेक्ट्स, वीएफएक्स, पोस्ट प्रोडक्शन, एक्सटेंडेड रियलिटी, एक्सआर, गेमिंग एंड एनिमेशन में गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसे कंपनीज के साथ मिलकर। यहाँ पर एक तो आप याद रखिएगा, वीएफएक्स का मतलब होता है विजुअल इफेक्ट्स, एक्सआर का मतलब होता है एक्सटेंडेड रियलिटी। ये एक्सआर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसकी फुल फॉर्म एक्सटेंडेड रियलिटी। Who has been granted hosting rights for the World Test Championship Finals of 2027, 2029 and 2031? 2027, 2029 और 2031 के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए मेजबानी के अधिकार किसे दिए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है, इंग्लैंड। तो देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो बीसीसीआई की रिक्वेस्ट थी कि हम जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स हैं उनको होस्ट करना चाहते हैं, तो उसको रिजेक्ट कर दिया है। और जो अगले 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स होंगे वो इंग्लैंड द्वारा होस्ट किए जाएंगे, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट द्वारा होस्ट किए जाएंगे। 2027 वाला, 2029 और 2031, इन तीनों एडिशन में। तो पहला जो WTC फाइनल हुआ था 2021 में हुआ था रोज बॉल साउथहैम्पटन में, जहां न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर पहला ICC टाइटल जीता था। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया ने फिर से इंडिया को हराया। ये नेक्स्ट एडिशन हुआ था 2023 में ओवल लंदन में। और जो इस बार लेटेस्ट WTC फाइनल हुआ है उसमें साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, ठीक है, लंदन में, लॉर्ड्स में। अदिति चौहान इज़ नॉन फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू विच फील्ड? अदिति चौहान किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, फुटबॉल। तो अदिति चौहान जो कि इंडियन वुमेन फुटबॉल से संबंधित है, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। 17 साल का इनका एक कैरियर रहा है। तो फॉर्मर इंडियन नेशनल टीम गोलकीपर रही हैं और ये फर्स्ट एवर प्लेयर भी हैं इंडिया से जिन्होंने यूरोप में क्लब फुटबॉल खेला है। Which 2 companies have recently become insurance partners for American electric car maker Tesla in India? हाल ही में कौन सी 2 कंपनियां भारत में अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला के लिए बीमा भागीदार बन गई हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है, लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस एंड एको। तो लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस एंड एको ये इंश्योरेंस पार्टनर्स बन गई हैं अमेरिकन इलेक्ट्रिक कार मेकर टेस्ला के लिए इंडिया में। एक और करंट अफेयर देख लेते हैं। ज्यूरिक कोटेक जनरल इंश्योरेंस, इसने EV प्रोटेक्ट लॉन्च किया है जो कि एक कार इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, ठीक है, इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। ICAR शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट विच वॉज अवॉर्डेड द फर्स्ट राष्ट्रीय कृषि विज्ञान पुरस्कार इन द कैटेगरी इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड लाइफ साइंसेज इज लोकेटेड इन? ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान जिसे कृषि एवं संबद्ध विज्ञान में नवाचार एवं प्रौद्योगिकी श्रेणी में प्रथम राष्ट्रीय कृषि विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। तो साइंटिस्ट इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर तमिलनाडु के जो साइंटिस्ट हैं, इन्हें पहला राष्ट्रीय कृषि विज्ञान पुरस्कार दिया गया है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंसेज कैटेगरी में। तो इनका जो इनोवेशन है, जो इनका इन्वेंशन है सॉइल मॉइस्चर इंडिकेटर के लिए, ठीक है, वहाँ पर इन्हें ये पुरस्कार दिया गया इस चीज़ के लिए। जो फार्मर्स हैं वो इस सॉइल मॉइस्चर इंडिकेटर के जरिए सॉइल मॉइस्चर को मेज़र कर सकते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड द नेशनल जियो स्पेशल प्रैक्टिशनर अवार्ड 2025? किस संगठन को नेशनल जियो स्पेशल प्रैक्टिशनर पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, INCOIS। तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, INCOIS, इसे नेशनल जियो स्पेशल प्रैक्टिशनर अवार्ड 2025 दिया गया है ओपन सोर्स स्पेशल टेक्नोलॉजीज़ के विकास के लिए। INCOIS एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के तहत आती है, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर्स है। विच 2 ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन MOU टू स्ट्रीमलाइन KYC वेरिफिकेशन फॉर म्यूचुअल फंड फोलियोज?
म्यूचुअल फंड फोलियो के लिए केवाईसी सत्यापन को सुव्यवस्थित करने के लिए किन दो संगठनों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड AMFI। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है, और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI, इन्होंने MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मुंबई में, ताकि जो KYC वेरिफिकेशन है वो किया जा सके 24.13 करोड़ म्यूचुअल फंड पोलियोस का, इंक्लूडिंग 19.04 करोड़ इन इक्विटी, हाइब्रिड एंड सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स। तो KYC इजीली किया जा सकता है जो जिनके पास भी म्यूचुअल फंड्स हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एक KYC वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट कलेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी, जो इनकी इतना बड़ा नेटवर्क है पोस्ट ऑफिस का, उसके जरिए जो भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। व्हाट इज़ NSC/STI 2.0? NSC/STI 2.0 क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए है नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्थ साइंसेज डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स 2.0 लॉन्च किया है सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट दिल्ली में। इसको डेवलप किया गया है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के द्वारा, और रियल वर्ल्ड ट्रेनिंग चैलेंजेस को ये एड्रेस करता है। ये जो फ्रेमवर्क है, इट इज़ अडेप्टेबल फॉर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट ऑल गवर्नमेंट लेवल्स इंक्लूडिंग सेंटर, स्टेट एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। वेयर वॉज द यूथ स्पिरिचुअल समिट हेल्ड? युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है वाराणसी। यूथ स्पिरिचुअल समिट नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, ये इसका थीम रहा यूथ स्पिरिचुअल समिट का। ये रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में संपन्न हुआ है और काशी डिक्लेरेशन को एडॉप्ट किया गया है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, और 600 यूथ लीडर्स रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ओवर 120 स्पिरिचुअल एंड सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिशियन एंड डोमेन एक्सपर्ट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो 2047 तक भारत को ड्रग फ्री सोसाइटी बनाने के लिए यहाँ पर यूथ स्पिरिचुअल समिट में कई तरह के संबोधन किए गए। विच इंडियन एथलीट वॉन द लॉन्ग जंप टाइटल एट द मीटिंग माया सिडेडो डेस्पोर्टो इन पुर्तगाल? किस भारतीय एथलीट ने पुर्तगाल में मीटिंग माया सिडेडो डेस्पोर्टो में लंबी कूद का खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है मुरली श्रीशंकर। तो भारत के स्टार इंडियन लॉन्ग जंपर हैं मुरली श्रीशंकर। इन्होंने 7.75 मीटर की लंबी कूद लगाकर मीटिंग माया सिडेडो डो डेस्पोर्टो, ये माया पुर्तगाल में है, तो यहाँ पर एक वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज लेवल मीट जीता है। पलक्कड़ केरल से आते हैं ये। कई एग्जाम में पूछा जाता है कि मुरली श्रीशंकर किससे संबंधित हैं, तो एथलेटिक्स से, लंबी कूद। विच मिनिस्ट्री इनॉग्रेटेड द महिला आरोग्यम कक्ष इन न्यू दिल्ली? किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में महिला स्वास्थ्य विंग का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो देखिए, जो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, इन्होंने महिला आरोग्यम कक्ष को इनोग्रेट किया है, जो कि एक हेल्थ फिटनेस एंड वेलनेस सेंटर है जो महिला एम्प्लॉयज़ हैं इस डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स उनके लिए, और इसको इनोग्रेट किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर लॉ एंड जस्टिस अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। तो कहाँ पर इसे है? शास्त्री भवन प्रीमाइसेस न्यू दिल्ली में। तो मतलब एक तरह की जिम है ये, जो एम्प्लॉई हैं, जो महिला एम्प्लॉई हैं डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स में, उनके लिए एक तरह का जिम आप कह सकते हैं। जिम है, वेलनेस सेंटर है, और महिलाएं दूध भी पिला सकती हैं अपने बच्चे को। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल इनॉग्रेटेड इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस 2025 इन विच सिटी? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस शहर में भारत के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र संघ आंदोलन सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है नोएडा। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री पीयूष गोयल इन्होंने इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइटेड नेशंस IIMUN कॉन्फ्रेंस 2025 इनोग्रेट किया है नोएडा में। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि स्टूडेंट्स को बताया जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, डिप्लोमेसी के बारे में, वर्ल्ड इश्यूज़ के बारे में। Who has developed a novel method to synthesize hydrogen peroxide H2O2 directly from sunlight and water? किसने सूर्य के प्रकाश और पानी से सीधे हाइड्रोजन पेरोक्साइड को संश्लेषित करने की एक नई विधि विकसित की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है SN बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज। तो PIB का न्यूज़ है ये भी। तो सनलाइट और वाटर
इसे हम पावरफुल डिसइंफेक्टेंट जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है H2O2, बड़ा कमाल का है ये, इससे तैयार कर सकते हैं केवल फोटो कैटलिस्ट की मदद से। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जिन मेथडों से तैयार किया जाता है वो केमिकल वो जो है प्रोसेस प्रकृति के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। हालांकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड खतरनाक नहीं है, लेकिन जिस चीज़ से बनता है, जिस प्रोसेस से, वो खतरनाक होता है। लेकिन अब फोटो कैटलिस्ट को यूज़ करके ही इसे बनाया जा सकता है। ठीक है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें तो कई उसमें काम आता है, जैसे वुंड को क्लीन करने के लिए, चोट वगैरह हो जाए, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, फ्यूल सेल्स के लिए, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के लिए। तो एस.एन. बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत, इनके रिसर्चर्स ने एक कटिंग एज मटेरियल तैयार किया है, MODSTACOF, या फिर आप कहें डायमोलिब्डेनम पैडल व्हील एम्बेडेड कोवैलेंट ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। तो इसके जरिए H2O2 को डायरेक्टली बनाया जा सकता है वाटर और सनलाइट से। वेयर हैज़ नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट एक्वाटेक पार्क बीन इनोग्रेटेड? पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कहाँ उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है बोगीबली, असम। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट एक्वाटेक पार्क बोगीबली सोनापुर में इनोग्रेट किया है, और कोलोंग कापिली द्वारा इसको सेटअप किया गया है। नाबार्ड, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, फिशरी डिपार्टमेंट, सेल्को फाउंडेशन के साथ मिलकर। विच स्टेट लॉन्च्ड द माई डीड NGDRS नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट टू सिंप्लीफाई एंड मॉडर्नाइज लैंड रजिस्ट्रेशन? किस राज्य ने भूमि पंजीकरण को सरल और आधुनिक बनाने के लिए माई डीड NGDRS राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली पायलट परियोजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने माई डीड NGDRS नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, ताकि जो लैंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई किया जा सके, मॉडर्नाइज किया जा सके हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए। इस सिस्टम के तहत सिटीजन्स को केवल एक ही बार तहसील ऑफिस जाना है अपना लैंड रजिस्ट्री प्रोसेस पूरा करने के लिए, और लैंड रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो ऑनलाइन, कभी भी, कहीं से भी। इससे टाइम भी बचेगा और एफर्ट भी बचेगा। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर्स देख लेते हैं। वेयर इज जिंजी पोर्ट लोकेटेड? तमिलनाडु। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन? यूलिया स्विरिदेनको। विच कंट्री डज द फ्रेंच आर्मी रिसेंटली लीव आफ्टर 65-year ट्रूप प्रेजेंस? सेनेगल। द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स इंक्लूड 12 forts of Chhatrapati Shivaji Maharaj, who has officially taken charge as the Chief Executive Officer and Managing Director of the Life Insurance Corporation of India, R. Doraiswamy. टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। दी बेहदीन कलाम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? इंडियन नर्स निमिषा प्रिया इज ऑन अ डेथ रो इन विच कंट्री? फॉर अडल्ट्स इन इंडिया व्हाट इज द रिकमेंडेड डेली इंटेक ऑफ साल्ट? द इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज इन विच इंडियन सिटी? हु वॉज नोन एज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैराथन रनर एंड द टर्बन टोर्नेडो? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। साथ ही टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिए, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।